नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शक्ति एजुकेशन चैनल पर। तो अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपका 30 नंबर जो है हर सब्जेक्ट में पूछा जाने वाला है। तो जीके का जो 30 नंबर का जो प्रश्न है उसमें से यूपी जीके जीएस करंट अफेयर्स का बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 15 स्लाइड में देखेंगे बिल्कुल चंद मिनटों में कि यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न नए पैटर्न के आधार पर पूछे जाएंगे, और यहाँ पर बहुत ही कम समय में हम जानेंगे स्लाइड के माध्यम से। तो आइए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम, कथकली या कथक या कुचिपुड़ी? तो बिल्कुल आपको सही जवाब बताना है। डांस से, सभ्यता संस्कृति से तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको देखने को 1 से 2 मिलेगा। तो सही ऑप्शन अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विश्लेषण में कि यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। लखनऊ घराना और बनारस घराना इसके प्रमुख केंद्र हैं, और पंडित बिरजू महाराज इसी नृत्य शैली के महान कलाकार थे। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज किस चीज़ संबंधित थे। तो कलाकारी में कथक नृत्य वो करते थे। तो यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज का नाम सर्वोपरि यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो पहला ऑप्शन है बलिया, दूसरा शामली, तीसरा बी सोनभद्र और डी सहारनपुर। तो कौन सा जो जिला है, जो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश का ये नक्शा देख सकते हैं और ये बिहार है, बीच में ये गंगा नदी पड़ती है इधर इसके पूर्वी हिस्से में। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है जिला जो बिहार को जोड़ने का काम करता है और सबसे पूर्वी जिला है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन, अगर बलिया से आप हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन बलिया जिला जो है, बागी बलिया, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक डायलॉग बोला जाता है। तो बलिया जो है बागी धरती कही जाती है। यहाँ पर मंगल पांडे, चीतू पांडे की ये धरती है बलिया। तो बलिया जिला जो है यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला, बिहार को जोड़ने का काम करता है, और बीच में ये जो नदी है गंगा नदी, यहाँ पर बीच से दोनों को बराबर भागों में बांटती है। तो बलिया जिला हो जाएगा यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला। आइए देख लेते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन से जिले हैं। तो यहाँ पर विश्लेषण में आप देखेंगे, तो विश्लेषण में आप देखेंगे कि बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है पूर्व साइड में। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, यहाँ पर शामली पश्चिमी जिला। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला जो सहारनपुर है, उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो सहारनपुर इधर हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा? तो सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पर सोनभद्र हो जाएगा। तो भूगोल से ये सवाल अक्सर यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि के अनुसार यूपी से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्वी पश्चिमी जिला, उत्तरी दक्षिणी जिला कौन सा है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सूर सरोवर, यानी जिसको कीठम झील कहा जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें रामसर स्थल है, ये घोषित किया गया, वो किस जिला में है? तो सूर सरोवर यानी कीठम झील, जिसको रामसर स्थल भी कहा, घोषित किया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य है, लखनऊ में है कि कानपुर में है कि आगरा में है कि गोरखपुर में है? तो ये आपको बिल्कुल बताना है कि यह किस जिला में है। तो यह कहाँ पर है आपको बताना है। कीठम झील यानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आगरा। आगरा में ये कीठम झील, यहाँ पर रामसर स्थल इसको साइट के रूप में घोषित किया गया है, और कीठम झील वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी इसे जानते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आगरा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, शुरू से आदिकाल के क्लास 2-3 क्लासों का लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। बिल्कुल कम समय में जहाँ से प्रश्न आते हैं वहाँ से हमने बताया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्याख्या में जरा इसको हम देख लेते हैं कि सूर सरोवर कीठम झील आगरा जिले में स्थित है। यह झील पक्षियों की अनेक प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर देख सकते हैं पक्षियों का यह प्राकृतिक आवास है। पक्षियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा इसे प्राप्त है। तो इसका विश्लेषण आपने देखा। उसके बाद अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू को किस वर्ष अपनाया गया था? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो जाएंगे।
द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो यहाँ पर उर्दू, ये पहला प्रश्न हो गया। और ये उर्दू को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1947, 1989, 1951, 1955। तो सही ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि 1989 ईस्वी में उर्दू को उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया गया। और 1947 से हिंदी को तो प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया 1989 ईस्वी में। तो इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे। यहाँ पर विश्लेषण में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी 1947 से है, लेकिन 1989 से राज्य सरकार ने उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक राजभाषा के रूप में घोषित किया था। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर ये 4 क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया गया था? यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होता है, यहाँ पर कितने शहरों में, यूपी के शहर में किया गया था? बिल्कुल आपको स्लाइड के माध्यम से याद हो जाएगा, क्योंकि इमेज आपको एकदम दिमाग में छप के मिलेगा। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। और पहला जो मैंने उत्तर प्रदेश जीके जीएस का जो क्लास लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी पर, तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। ये क्लास दूसरी है और हमारी हर क्लास, हर वीडियो शाम को 8 बजे आती है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कितने शहरों में किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आयोजन? 2 शहर, 6 शहर में, कि 4 शहरों में, कि 8 शहरों में? तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 4 शहरों में आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। वो कौन कौन से 4 शहर हैं, आइए यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो 4 शहरों के नाम कौन कौन से आपको याद रखने यहाँ पर? पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी में, तीसरा गोरखपुर में, और चौथा गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। तो यहाँ पर ये 4 शहर जो हैं, यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आयोजन किया गया था। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? सरोजिनी नायडू, या सुचेता कृपलानी, या मायावती, या इंदिरा गांधी? तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं सरोजिनी नायडू, या सुचेता कृपलानी, मायावती जी, या इंदिरा गांधी जी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, जो लोग बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, बी ऑप्शन सुचेता कृपलानी। यानी सुचेता कृपलानी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे पूरा देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में इनको बनने का गौरव जो है प्राप्त हुआ था। और सरोजिनी नायडू जी जो हैं, इनको भारत में और उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल के रूप में इनको बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो पहली महिला राज्यपाल का नाम आएगा तो उत्तर प्रदेश में बनी, और सरोजिनी नायडू जी थी। और पूरे देश में भी पहली महिला राज्यपाल के रूप में, पूरा देश में पहली महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए यहाँ पर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने विश्व प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? इसमें शामिल है कानपुर और आगरा, वाराणसी और मिर्जापुर, मेरठ और बरेली, लखनऊ और प्रयागराज। तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं यहाँ पर ये चमड़े के बहुत सारे वस्तु, बैग्स, जूता, जैकेट, बहुत सारा चीज़ बनता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग कौन सा शहर है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कानपुर और आगरा। कानपुर और आगरा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है कानपुर और आगरा जो है। कानपुर को तो यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो कानपुर और आगरा चमड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विश्लेषण में कि कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और कानपुर और आगरा दोनों ही शहर के में चमड़े के जूते, बेल्ट और जैकेट का निर्माण और निर्यात पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जूता, बेल्ट, ये जैकेट, बैग्स, ये तमाम चीज़ें चमड़े का बनाया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि प्रयागराज के महाकुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है जो पश्चिमी यूपी में लगता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। वो कौन सा शहर है, कौन सा मेला है? बटेश्वर का मेला, कि देवा शरीफ मेला, नौचंदी मेला, की शाकंभरी देवी मेला? तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्वेश्चन अगर आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं
कि महाकुंभ जो सबसे बड़ा मेला होता है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला उत्तर प्रदेश के में कौन सा नाम से लगता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवचंदी का मेला, जो मेरठ में लगता है। कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है यहाँ पर। तो मेरठ में नवचंदी का मेला लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विश्लेषण में, आइए विश्लेषण में इसका देखते हैं कि नवचंदी का जो मेला है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। यहाँ पर शुरुआत होली के कुछ दिनों के बाद ये शुरू होता है, करीब 1 महीने तक चलता है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इसमें झूले, दुकानें, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारा यहाँ पर जो है मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। तो बहुत बड़ा ये मेला है, पश्चिम यूपी में लगता है, मेरठ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को खेल नगरी यानी कि स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ देश का सबसे बेहतरीन खेल का सम्मान क्रिकेट, बैट, गेंद आदि बनता है। गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ या मुरादाबाद? यहाँ पर जितने भी खेल सामग्री हैं, बैट हो गया, ये जितने खेल के सामग्री हैं, शूज से लेकर के यहाँ पर ये बैट हो गया, बॉल हो गया, जो भी खेल की सामग्रियाँ होती हैं, यहाँ पर हेलमेट देख ही रहे हैं आप इमेज में। तो खेल से संबंधित जितनी भी सामग्री होती है यहाँ पर बनाया जाता है। तो कौन सा शहर है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा शहर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर बी, मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरठ। बी ऑप्शन हो जाएगा। मेरठ शहर जो है खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्लेषण में कि यहाँ पर आप ये जो बनाया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में 17 मई 2025 शिलान्यास इसका हुआ था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और यहाँ पर खेल के उपकरण बहुत ही गुणवत्ता के साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मेरठ को खेल नगरी भी कहा जाता है और पूरी दुनिया में इसका निर्यात भी किया जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमने वही नए पैटर्न पर लिए हैं जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद? तो यहाँ पर कौन सा? एक ऑप्शन छूट गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें आपको बताना है। तो ये बीएचयू देख सकते हैं आप, अलीगढ़ है, ये इलाहाबाद है। तो सबसे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, इसको पूर्व ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पुराना और केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे अधिक बच्चे जो है यहाँ इलाहाबाद में रह करके यानी प्रयागराज में रहकर तैयारी भी करते हैं अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की। तो यहाँ पर आपको भूलना नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं? इलाहाबाद। तो उससे आपको कनेक्शन बना के रखना है कि तैयारी करने के लिए जो बच्चे जाते हैं कहाँ पर? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की प्रसिद्ध जो है केंद्रीय और विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। तो आइए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर मजबूत और कलात्मक ताला यानी कि लॉक्स इंडस्ट्री के नाम से उसे जाना जाता है, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है? अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बरेली? ये तो आप क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। अलीगढ़ ताला की नगरी कहा जाता है इसको, और पूरा मजबूती के साथ बहुत ही नए पैटर्न पर और नए टेक्नोलॉजी के अनुसार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तालों का लॉक का निर्माण किया जाता है। तो बिल्कुल आपको ताला नगरी अलीगढ़ को याद रखना है। अगला प्रश्न 12 नंबर हम देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो जो जनगणना के 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का क्या है? 879 है कि 943 है कि 912 है कि 928 है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही ऑप्शन नंबर बी 912 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात सेक्स रेशियो माना जाता है यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पर इसका विश्लेषण जरा देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अगर पूरे देश की बात की जाए तो हमारे देश में लिंगानुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियाँ हैं पूरे देश की बात की जाए तो औसत। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1000 में 912 जो है क्या है? महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है।
और उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में जनसंख्या में सबसे 1 नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा नंबर पर आता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। जनसंख्या में नहीं, जनसंख्या घनत्व में, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व होता है। तो बिहार को याद रखना है। और जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश अपना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला जो कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां और कांच के सम्मान के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर, कन्नौज, फिरोजाबाद, जौनपुर। तो बिल्कुल आपको यह पता होना चाहिए, आंसर सबको पता है। यहाँ पर सुहाग नगरी कहा जाता है जहाँ पर कांच के बहुत सारे सामान और चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो चूड़ियों के लिए कौन सा ये जिला प्रसिद्ध है यूपी का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है और यहाँ पर कांच के बहुत विभिन्न सामान बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्लेषण में कि यहाँ पर फिरोजाबाद भारत का कांच की राजधानी यानी चूड़ियों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर कांच के प्रसिद्ध चूड़ियाँ और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। फिरोजाबाद कांच की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 लास्ट प्रश्न है यह कि उत्तर प्रदेश का और देश का पहला ऐसा 6 लेन वाला पूरी तरह से एक्सप्रेसवे कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा था जिसने दिल्ली और यूपी के बीच की दूरी को कम किया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, यमुना एक्सप्रेसवे। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन यह जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट यूपी का ये माना जाता है। कौन सा एक्सप्रेसवे है जो दूरी को कम किया है? यहाँ पर 6 लेन वाला जो दिल्ली और यूपी के बीच की दूरी को कम किया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? यमुना एक्सप्रेसवे। कौन सा हो जाएगा? यमुना एक्सप्रेसवे हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है कनेक्टिविटी की एक नई क्रांति के रूप में 165 किलोमीटर लंबा है जो ग्रेटर नोएडा आगरा को जोड़ने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे आधुनिक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में से यह एक था जो यहाँ पर इसकी लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर और प्रारंभ बिंदु कहाँ शुरू हो रहा है? तो ग्रेटर नोएडा से समापन आगरा में। और यहाँ पर किस प्रकार का ये एक्सप्रेसवे है? तो 6 लेन है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ पर आप नक्शे में ये दूरी को देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं।